अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। 15 एडवांस लेवल मोस्ट एडवांस लेवल इंग्लिश सेंटेंसेस हैं। बहुत ही यूनिक ये सेंटेंसेस हैं और बहुत ही एडवांस लेवल के सेंटेंसेस हैं। इन बातों को जब भी हम अपनी लाइफ में करते हैं हम उर्दू में ही कर रहे होते हैं या हिंदी में कर रहे होते हैं, मगर आज से इन बातों को हम इंग्लिश में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस नंबर 1 है, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये तक बढ़ गई है। The petrol prices have increased by 100 rupees. The petrol prices have increased by 100 rupees. नंबर 2, इन सब का खमियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है। ये जो पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने की बात हुई उसी से रिलेटेड ये अगला सेंटेंस लेके आई हूँ कि इस तरह की चीज़ें जब भी महंगाई होती है उसका खमियाजा हम जैसे आम इंसानों को भुगतना पड़ता है। तो हम किस तरह से इस बात को इंग्लिश में कहेंगे? द कॉमन मैन, the common man has to bear the brunt of all this, has to bear the brunt of all this। ठीक है, the common man has to bear the brunt of all this। नंबर 3, मैं उससे बात करने के लिए जमीन आसमान सर पे उठा दूंगी। किसी भी चीज के लिए आप जमीन आसमान सर पे उठा सकते हैं। तो असल बात यहाँ पे आ रही है जमीन आसमान को सर पे उठाना। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई विल मूव हेवन एंड अर्थ। ठीक है, आई विल मूव हेवन एंड अर्थ, इस चीज का मतलब है जमीन आसमान सर पे उठाना। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू टॉक टू हिम। ठीक है, टू टॉक टू हिम। वो ये सब सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। वो ये सब सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। दे डू इट जस्ट फॉर ऑप्टिक्स। दे डू इट जस्ट फॉर ऑप्टिक्स। ठीक है, दिखावे के लिए। कुछ बात बनी? कुछ बात बनी? एनी लक? एनी लक? क्या मैं आपसे इस बारे में और मशवरा ले सकती हूँ? किसी बंदे को किसी चीज़ का नॉलेज होता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ का नॉलेज होता है, आप उससे उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो तब आप ये बात उससे कह सकते हैं कि क्या मैं आपसे इस बारे में मज़ीद मशवरा ले सकती हूँ, मज़ीद मालूमात ले सकती हूँ, इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ। तो किस तरह से हम कहेंगे? कैन आई पिक योर ब्रेन अबाउट इट? कैन आई पिक योर ब्रेन अबाउट इट? ठीक है। नंबर 7, मुझे भी उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है। यानी कि कोई भी बात ऐसी हो जाए, सामने वाला आपसे पूछो, आप कहते हैं यार मुझे भी उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है, या फिर यूं भी कि मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में मुझे भी नहीं पता इस बारे में। ठीक है, इस तरह से जब हम बात करते हैं किस तरह से करेंगे? योर गेस इज एज गुड एज माइन। योर गेस इज एज गुड एज माइन। नंबर 8 है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही। अक्सर इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, उसका करने का नहीं होता मूड किसी भी ऐसी चीज़ का, मगर उसे करना पड़ रहा होता है। कोई हालात ऐसे हो जाते हैं या फिर वो मजबूर हुआ होता है, तो उस सूरत में हम इस बात को कर सकते हैं, आई एम नॉट डूइंग इट विलिंगली। आई एम नॉट डूइंग इट विलिंगली। ठीक है। नंबर 9 है, वो ही जाने वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, कोई बंदा कुछ कर रहा हो और सारे परेशान हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो हम कहते हैं यार वही जाने वो ऐसा क्यों कर रहा है। ही इज डूइंग इट फॉर द रीजन बेस्ट नॉन टू हिम। ही इज डूइंग इट फॉर द रीजन बेस्ट नॉन टू हिम। ये बात अपने तक ही रखना। ये लड़कियों में ज़्यादा की जाती है बात। लड़की कोई भी बात दूसरी किसी अपनी फ्रेंड से शेयर करती है तो अक्सर ये बोल देती है बात अपने तक ही रखना। मगर आज से हम यूं नहीं बोलेंगे, आज से हम बोलेंगे कीप इट टू योर सेल्फ। कीप इट टू योर सेल्फ। ठीक है, इसको अपने तक ही रखना, इस बात को अपने तक ही रखना। कीप इट टू योर सेल्फ 4 वर्ड का सेंटेंस है, इसे याद कर लें। नंबर 11, मुझे ऐसा लग ही रहा था। अक्सर हम कहते हैं ना मुझे तो लग ही रहा था, मुझे तो पता ही था, या मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा। तो किस तरह से कहेंगे? आई थॉट सो। इजी है, आई थॉट सो। नंबर 12, मेरे सर पे हाथ रख के कहो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, या फिर मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। स्वेयर ऑन मी। ठीक है, या यहाँ पे यहाँ तक पहले बात समझे। स्वेयर ऑन मी, हाथ रख के कसम खाना, सर पे हाथ रख के कसम खाना। दैट यू आर नॉट लाइंग, कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। स्वेयर ऑन मी दैट यू आर नॉट लाइंग। नंबर 13 है, मुझे कुकिंग का भूत सवार हो गया है। यहाँ पे जो असल सेंटेंस बताना चाह रही हूँ भूत सवार हो गया है, बाकी किसी भी चीज़ का हो सकता है, रीडिंग का हो सकता है, किसी चीज़ को हासिल करने का हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो भूत सवार होने को क्या कह सकते हैं? आई हैव बीन बीटन बाय। ठीक है, बाय द, यहाँ पे अब कुकिंग बग है ना, आप रीडिंग बग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई हैव बीन बीटन बाय द कुकिंग बग।
I have been beaten by the cooking bug. नंबर 14 है वो तो सूखी हड्डी है. वो तो सूखी हड्डी है. कोई भी बंदा जो बहुत ही कमजोर होता है उसको हम अक्सर बोलते हैं सूखा सड़ा हुआ या सूखी हड्डी. She is thin and bone. She is thin and bone. ठीक है, या फिर he is thin and bone. नंबर 15, इस काम की शुरुआत कैसे करनी है. लेट्स सपोज आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, आपने पहले इस तरह का काम ना किया हो, आप किसी ऐसे बंदे से पूछ रहे हो जो ये काम करता है या कर चुका है कि इस काम की शुरुआत करनी कैसे है, किस तरह से बिगनिंग लेनी है, स्टार्ट किस तरह से लेना है. तो हम किस तरह से बोलेंगे, हाउ टू गेट द बॉल रोलिंग ऑन इट. ठीक है, हाउ टू गेट द बॉल रोलिंग ऑन इट. ये सेंटेंस भी बहुत यूजफुल है, हाउ टू गेट द बॉल रोलिंग ऑन इट. तो ये 15 सेंटेंसेस थे जो कि बहुत मुझे पर्सनली तौर पे बहुत यूजफुल लगते हैं. और आपने भी अगर वीडियो देखी है तो आप यकीनन, फुल वीडियो अगर आपने वॉच किया तो यकीनन आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के गए हैं. तो इसी तरह की वीडियोस लेके आपकी खिदमत में पेश होती रहूंगी. चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो. आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखें और अच्छी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज.